थोड़ा 29 नवंबर के बताइए कि ये अगर उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था, अब मैं उस हवाले से बात कर रही हूँ कि अगर आपको लगता है आलमी ताकतों का इंटरेस्ट है ही नहीं फ़लस्तीन की बका में, तो ये सॉलिडारिटी का दिन किस हैसियत से मनाया जाता है? देखिए, ये दिन जो मनाया जा रहा है 1947 में यूनाइटेड नेशन ने एक चार्टर अप्रूव की थी और वो भी मुसलमानों के साथ धोखा किया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि फ़लस्तीन को खुद मुख्तारी दी जाए, इसको फ़लस्तीन स्टेट हो, बिल्कुल, और इसमें फ़लस्तीनियों को भी और इसराइलियों को भी, यहूदियों को भी अपने तौर पे इस स्टेट को इस्टेब्लिश करने का हाफ करके दोनों को मौका दिया। सही। लेकिन उसके बाद कॉलोनियन, जो आपको पता है, जो मुसलमानों के साथ शुरू से उनका एक कॉन्फ्लिक्ट रहा है और उन्होंने पाकिस्तान से लेके और इराक़ से लेके, ईरान से लेके, उन्होंने हर तरह से ये कोशिश की है कि किसी तरह भी उनका एक्सेस यहाँ रहे, मुसलमान स्टेट्स में वो कंट्रोल करते रहे। इजिप्ट का कंट्रोल शुरू से कॉलोनियन ये चाहते थे कि वहाँ पे जो सुइस कैनाल है उसका कंट्रोल उनके पास रहे। तो दीज आर द थिंग। अब हम ये जो मना रहे हैं 29, वही दिन है जिसको हर साल हम 29 नवंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं। इसमें हमारी सेलिब्रेशन, ये यूनाइटेड नेशन भी इसको सपोर्ट करती है इस चार्टर को, लेकिन यूनाइटेड नेशन जब आपकी बेबस है इनके सामने, वो इसको इम्प्लीमेंट नहीं कराना चाह रही है, तो इस तरह से हम मुसलमान ममालिक यकजा होके एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं इसके लिए और उस पर हम अमल करें। बिल्कुल। तो दिस इज़ द थिंग, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने ये बात सही कही कि बहुत सारी चीज़ें सिर्फ ऑब्ज़र्व करने के डेज हैं जिनमें कोई आगे काम होता नहीं है। अच्छा, मुझे बताएं कि अभी जो करंट सिचुएशन है, आपको ऐसा लगता है कि इसने जो नैरेटिव बिल्ड किया है पिछले कई 70 सालों में वो बिल्ड ना हो सका था? बिल्कुल, फॉर लास्ट 70 ईयर्स तो पाकिस्तान को कह लीजिए, ये भी ऑलमोस्ट 1947 और 48 का ही ज़माना था। लेकिन इस दफ़ा क्योंकि ये मीडिया का दौर है, इस वक्त सोशल मीडिया पे है, अवेयरनेस बहुत है, बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को जो है वो हाईलाइट हुई हैं और वो हाईलाइट होके इसराइल का जो गंदा चेहरा था वो बेनकाब हुआ है। कि उसके अलावा सबसे बड़ी बात है, मुसलमान ममालिक जो बिल्कुल इनके, आई डोंट वांट टू मेंशन द नेम, इनके आसपास मौजूद हैं, इंक्लूडिंग अस, हमारे सबके बेनकाब हो गए। और उसके बाद ये है कि इंटरनेशनल मीडिया जो कभी भी फ़लस्तीन के लिए नहीं कहता था, वो अब बहुत ही, जिसे कहना चाहिए, फ़लस्तीन को वो कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। और इतनी शहादतों के बाद और उसके बाद ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अब ये अचीवमेंट रुकेगी नहीं। इस वक्त अगर ज़रा सा भी मुसलमान ममालिक सपोर्ट कर जाएं, आप देखिए वहाँ से अमेरिका से प्रेसिडेंट, स्टेट, आपके मिनिस्टर्स और ये वो सब वहाँ आए। हमारे एक मिनिस्टर ने नहीं कहा, हमारा कोई एक आदमी ने सिवाय ज़बानी बयानात देने के प्रैक्टिकली उन्होंने कुछ नहीं किया। इजिप्ट इतने करीब है। ये सारी चीज़ें जो हैं हमें मुसलमानों को सवालिया निशान है। सवालिया निशान। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये वॉर एस्केलेट होगी और दूसरी जिनकी खामोशी उनके लिए तबाही साबित होगी? देखें, ये खामोशी, मुसलमान खामोश हैं इसमें। यहूदी जो उन्होंने अपना प्रेडिक्ट किया था ग्रेटर इसराइल का, वो ख्वाब पूरा कर रहे हैं। हाँ। ये गजा को भी अब ये बिल्कुल वो कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, और ये इजिप्ट की तरफ धकेलेंगे। दूसरा, हमारे मुसलमानों में और इसराइलों में ये फ़र्क है, हम इस चीज़ को फ़ख्र समझते हैं कि अगर हम शहीद हो जाएं, जो अब हमारे अंदर से ये चीज़ ख़त्म होती जा रही है वक्त के साथ। हम लोग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के लिए अपना ज़मीर, अपनी जो इज़्ज़त थी, हम भूल गए कि किस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, खालिद बिन वलीद ने और टर्की के जो हमारे बादशाह गुजरे हैं, उन्होंने किस तरह से एक छोटे से फोर्स होकर पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा किया। तो ईमान के साथ। और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है 7th लार्जेस्ट आर्मी रखते हैं हम 7th लार्जेस्ट आर्मी करते हैं। वी आर एटॉमिक पावर, उसके बावजूद हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय बयानात देने के। और ये जहाद का जज्बा है,
अल्लाह से हमें उम्मीद है। वैसे कहते हैं कि जब इंसान खुद कोई बात नहीं कर पाता तो वो अल्लाह ताला की मदद के लिए दुआ का टूल इज ऑलवेज ओपन वो करता है। तो हम नॉर्मली इस वक्त वो कर रहे हैं। काश हमारे अंदर में से कोई लीडर एक ऐसा उठ के खड़ा हो जाए जो इस्लामिक कंप्लीट जैसे यूनाइटेड नेशन है उसी तरह का एक इदारा बनाए। We just need somebody powerful, क्योंकि देखिए लोग चार्ज्ड हैं, पूरी दुनिया में एक ही बात की जा रही है, all they need is one person जिसको वो फॉलो कर सकें। Towards the end इसको हम अगर इस कॉन्वर्सेशन को हम कंक्लूड करते हैं तो आप ये बताइए कि सेलिब्रेट ऑब्जर्विंग सच डेज, इनकी कोई क्या अहमियत है और इनके क्या फ़वायदा होते हैं फ्यूचर में? देखिए अहमियत कोई भी आप डे सेलिब्रेट कर रहे हैं जब तक उसके अंदर एक मुस्तकिल माइंडेड जिसे कहना चाहिए या एक सोच हमारे अंदर डेवलप ना हो, ये सारे डेज महज दिखावा है।